अभी हम सड़क किनारे आ रहे थे, एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था। फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा कि तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा मिट्टी डालेगा, पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक बार आप तालियां बजा दो। पेड़ रखने वाला हमारे घर में भी सब जल्दी जल्दी में चलता है। हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया बात कर रहा हूं। अब हम भी हाथ से कभी सर कहा मानने वाले। हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी गोड्डा जा रहे हैं, जल्दी में है, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। तालियां बजाओ जोरदार। देखिए कवि सम्मेलन बहुत अच्छा। बैठ जाओ, जिसको ढूंढ रहे आवाज नहीं आई है, ताली बजाओ, हे नहीं, बढ़िया। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले 8 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तेरे को कुछ आता जाता है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल आता है, आप टेस्ट ले लो, अभी पता चल जाएगा। तो मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोला जो दूर उधर सामने आदमी खड़ा उसको अंग्रेजी में पास बोला। अपन ने जोर से बोल दिया कम हियर, वो पास में आ गया। अब डीसी साहब मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने कहा, बोले इसको वापिस भेजो अंग्रेजी में। पर वापिस भेजने की अंग्रेजी अपने को आई नहीं। पर मैंने वहां कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैं खुद उधर वहां सामने चला गया, वहां जाके बोल दिया कम हियर। थोड़ा मस्ती में आ जाइएगा इधर वाले भी। जो लोग तालियां नहीं बजा सकते, पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। कोरोना में क्या कमाल था, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ बंद हो गया ना, लोग इसी से काम चला। तो हम तो मेरे साथ हुआ, ईश्वर ऐसा किसी के साथ न करे। मुझे पत्नी ने बोला लॉकडाउन लगा हुआ, बाहर पुलिस डंडे लेकर खड़ी। पत्नी ने बोला मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, जाओ बेसन लेकर के आओ। मैं गया, सूजी लेकर आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर सबको सुझा कर भेज रही थी। पहुंचा तो पत्नी बोली कहाँ है बेसन, पकोड़े बनाने हैं। मैंने कहा हलवा बना ले, सूजी लाया। तो एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर मैंने पढ़ा था, लिखा था खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो अपने दिल को यारों के साथ हंस बोल करके खोलिए। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी का अध्यापक आ गए और बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो आमंत्रण आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं, जो नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं। जी नीम ने फिर पूछ लिया, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। चीन के गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई एक बार फिर प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती हो जाता है कॉपी पेस्ट। ये मुझे याद आ गया सब देख करके। अखबार में मैंने विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा यार ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया है, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दवा। सब कुछ एक ही दुकान पर मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया।
लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए तो मैंने 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गया, उनके पास नंबर पहुंच गया डिजिटल इंडिया। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन अपन बिहारी झारखंडी आदमी ऐसे थोड़ी फंसते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। नहीं ऐसे ही है, तो हास्य व्यंग में कभी कुछ भी कह देता है। और मैं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, सामने इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हो तो मैं क्यों झूठ बोलूं।